मुझे लगा शायद आप लोग भूल गए हैं तो मैं याद दिला देती हूँ। एग्जैक्टली 5 साल 4 महीने पहले इसी बॉलीवुड ने एक एक्टर को काफी हद तक मेंटली टॉर्चर किया था और उनकी डेथ को सुसाइड की तरह एक्सपोज किया। लेकिन फिर क्या हुआ, मार्च 2025 में ये केस बंद कर दिया गया क्योंकि कोई एविडेंस ही नहीं मिला और उनकी डेथ को सुसाइड ही माना। आज भी लोग भर भर के उनकी पोस्ट पर कमेंट करते हैं, बट क्या अब इन सबसे कोई फायदा है? लेकिन अभी भी ये चांस है कि बॉलीवुड में अब कोई दूसरा SSR ना बने। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बाबिल खान की। उनकी माँ ने खुद कहा था कि बाबिल गहरे डिप्रेशन में है, मेरे बेटे को बख्श दो, वो पहले ही अपने फादर की लेगेसी को लेकर काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी असल स्ट्रगल लेगेसी का नहीं है, क्योंकि एक्टर तो वो कमाल के हैं। असल स्ट्रगल उस प्रेशर का है जिसकी वजह से मई 2025 में इमोशनल होकर उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट कर दी थी, जिसमें क्लियरली उन्होंने बॉलीवुड को फेकेस्ट इंडस्ट्री कहा और कुछ नेपो किड्स के नाम भी रिवील किए। और कुछ ही देर में वो वीडियो गायब भी हो गया। बट वो वीडियो डिलीट क्यों हुई? शायद इसलिए कि बाबिल को सडन रियलाइजेशन हुआ कि अगर उन्होंने अपनी बात अभी वापस नहीं ली तो बॉलीवुड माफिया उनको काम देना तो दूर जीने भी नहीं देगा। तो उन्हें ये कहना पड़ा कि मैंने जो कहा वो वैसा नहीं था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियल गेम हैपनिंग हियर। बाबिल ब्लैकलिस्टेड क्यों है? मीनवाइल वो भी इंडस्ट्री का हिस्सा है, और जब खुशी कपूर बार बार विद दिस एक्टिंग, तुम्हारा नाम अर्जुन शर्मा है क्या? कमाल है, मॉम टीचर और डैड डॉक्टर। अकल वाले जीन्स तुम्हें नहीं आए क्या? और हाई बजटेड फिल्म्स करके भी फ्लॉप पर फ्लॉप दे रही हैं। और शनाया कपूर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो फिर बाबिल खान को सिर्फ OTT या नेटफ्लिक्स तक ही क्यों लिमिटेड कर दिया गया है? इसके ये 3 मेन रीजंस हैं जो बॉलीवुड के डबल स्टैंडर्ड को साबित करते हैं। तो इरफान सर वॉज अ ग्रेट एक्टर जिन्हें क्रिटिक्स रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन उनका कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस या कमर्शियल कैंप नहीं था जो बाबिल को एज एन एक्टर मार्केटिंग करने से पहले ही आइडेंटिफाई कराता। जैसे खुशी और जानवी के फादर प्रोड्यूसर हैं, तो इंडस्ट्री में आने से पहले ही एवरीबडी न्यू देम कॉज ऑफ देयर फादर, बट बाबिल के पास वो बिल्ट इन ब्रांड वैल्यू या गॉड फादर नहीं है। दूसरे रीजन की बात करूं तो बाबिल को इसमें ओपनली प्रिविलेज मिलता, बट इससे उन्होंने खुद ही डिनाई कर दिया। वो कहते हैं कि मैं ऑडिशंस देता हूँ, मुझे इस बात पे प्राउड जरूर फील होता है कि इरफान मेरे फादर हैं, लेकिन मैं उनके नाम का फायदा नहीं उठाता। फॉर एग्जाम्पल, अनन्या पांडे ने जिस फिल्म से डेब्यू किया था उसमें पहले राधिका मदान को कास्ट किया जा रहा था, बट ऐसा नहीं हुआ एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ ऑडिशंस अनन्या का डेब्यू हो गया। एंड व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फादर। बट बाबिल का यू डाउन टू अर्थ होना भी बाकी स्टार्स के लिए रेड फ्लैग बन गया, बिकॉज अगर उनकी वजह से बाकी नेपो किड्स को भी ऑडिशन देना पड़ा तो फिल्म आने से पहले ही पिट जाएगी। ये बात तो आप सभी जानते हैं। बॉलीवुड माफिया का ये सबसे पहला रूल है कि आपको काम मिले या ना मिले, आप पब्लिकली कभी इंडस्ट्री के बारे में कोई बात रिवील नहीं कर सकते। आपको साइलेंट ही रहना पड़ता है, चाहे आप सब कुछ जानते हो। बट बाबिल के इस वीडियो ने सब कुछ रिवील कर दिया कि यहाँ पर सिर्फ सिलेक्टिव नेपोटिज्म ही चलता है और इंडस्ट्री काफी फेक है। एज वी कैन सी के बाबिल के करियर में कितना लंबा गैप आ गया है, चाहे फिल्म्स हो या सोशल मीडिया। और ऑनेस्टली उनकी जर्नी बाकी स्टार किड्स से काफी टफर भी लग रही है, बिकॉज़ ही चोज बीइंग रियल ओवर प्लेइंग द PR गेम। अब फैंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेट्स मेक बाबिल्स वॉइस लाउडर, ताकि इंडस्ट्री को पता चले कि ऑडियंस को टैलेंट चाहिए, ना कि सिर्फ फैमिली बैकग्राउंड और PR से चलने वाले नेपो किड्स। शादी और प्यार का कोई लेना देना नहीं है अंशल। बाबिल का सक्सेसफुल होना जरूरी है, क्योंकि उनकी सक्सेस हर उस आउटसाइडर की सक्सेस होगी जो सिर्फ अपने टैलेंट पर ट्रस्ट करता है।